आदमी की मेमोरी उसी दिन समाप्त हो जाती है जिस दिन उसका भोग ऐश्वर्य में मन लगता है। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी में कुछ भी बनने का हो, सारी किताबों से पहले अपने हाथ में भगवत गीता रखना सफलता की है वो कुंजी जो दुनिया में और कोई नहीं दे सकती, क्योंकि पृथ्वी के इतिहास के पहले मोटिवेशनल स्पीकर भगवान कृष्ण थे। भस्मासुर तो परफेक्ट एग्जाम्पल, संसार में भी बहुत एग्जाम्पल। ये बिल क्लिंटन वर्सेस बराक ओबामा, एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सच में शक्तिशाली देश के दो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपतियों में से एक रहे। एक 42वां राष्ट्रपति, एक 44वां राष्ट्रपति अमेरिका का। वो 42 में थे बिल क्लिंटन और ये भाई साहब 44 में थे बराक ओबामा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर। दोनों ने बड़े बड़े डिसीजन लिए। दोनों 2 बार आए अमेरिका में। दोनों ने शराबी पिता और अपनी मां के साथ जिंदगी बिताई। दोनों में कई समानताएं थी, पर काम करने की शैली दोनों की बिल्कुल अलग थी। बिल क्लिंटन कांस्टेंट स्कैंडल्स में फंसे रहे, पौला जोन्स, मोनिका लेविंस्की, अलग अलग केसेस में फंसे। बराक ओबामा हर संडे चर्च जाते थे, इतने धार्मिक थे। बराक ओबामा लॉयल्टी और इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते थे। ये बिल क्लिंटन के आने के टाइम पे फेडरल प्रिजनर्स और क्राइम डबल हो गया। बराक ओबामा के आने पे पिछले 30 साल में लोएस्ट हो गया। बिल क्लिंटन के टाइम पे चढ़ती हुई इकोनॉमी गिरती हुई निकल के गई। 2007 आते आते अगले राष्ट्रपति के हाथ में फेडरल बैंक के क्राइसिस हो गए, बैंकिंग क्राइसिस हो गए। और जब बराक ओबामा के हाथ में आया, 25 मिलियन नई जॉब क्रिएट करी, 30 साल में सबसे ज्यादा सफल राष्ट्रपति बने। ये फ्लैम्बॉयंस के लिए जाने जाते थे, वो इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते थे। ये अपनी गलतियों के कारण और अपने आप को हीरो दिखाने के लिए जाने जाते थे। ये भारत, ये अमेरिका देश को हीरो बनाने के लिए जाने जाते थे। यही अंतर मुगल और मौर्य साम्राज्य में भी था। मुगल साम्राज्य की खास बात क्या थी कि ये कब किसको मार दे, अपने भाई को, अपने पिता को, मालूम नहीं। ये कब किसके साथ संबंध बना ले, शारीरिक, अपनी मां, अपनी बहन और प्रजा में किसी के साथ, पता नहीं। मुगल साम्राज्य के अंदर कितने ऐसे केस निकल के आए जहां अपने ही बेटे को, अपने ही भाई को, अपने ही पिता को मरवा दिया गया। पर मौर्य डायनेस्टी चाणक्य पंडित की गाइडेंस में शुरू हुई थी। वहां पे इंद्रिय तृप्ति को हटा करके इंद्रियों को समाज की सेवा में लगाने के लिए बताया गया था। चाणक्य पंडित ने जहां गाइडेंस दिया वहां गेम चेंजर था। मौर्य डायनेस्टी ऐसी थी कि राम राज्य के बाद यह दूसरा ऐसा राज्य आया पूरे भारत के इतिहास में जहां प्रजा हमेशा सुखी रही है। राम राज्य के बाद यह दूसरा ऐसा राज्य आया जहां सबसे बड़ी सेना पिछले 2500 साल में आज तक कभी हुई है। राम राज्य के बाद यह दूसरा ऐसा राज्य आया जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन सबसे अच्छे रहे। पहली बार ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस करी गई, पहली बार मिनिस्ट्रीज बनाई गई, पहली बार सेंट्रल टैक्स सिस्टम बनाया गया। राम राज्य के बाद यह दूसरी बार ऐसा हुआ था जब लोग बहुत खुश और प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, क्योंकि यहां गाइडेंस चाणक्य पंडित की थी। मुगल साम्राज्य में भोग ऐश्वर्य, और यहां पे क्या है, समाधो। वहां न विधीयते, यहां परमानेंट समाधि थी। फर्क क्या है दोनों में डायनेस्टी में? जब अकबर ने बैटल ऑफ पानीपत खत्म किया तो जितने सर काटे, उन सर काट के उन सारे सरों को जोड़ करके एक मीनार बना दिया और सेलिब्रेट किया कि मैंने बैटल ऑफ पानीपत में इतने सर काटे, इतना बड़ा किला, इतनी बड़ी मीनार खड़ी कर दी। और नंदा डायनेस्टी को सम्राट खत्म करने के बाद जब मौर्य डायनेस्टी आई, चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन, उनके पोते कौन, सम्राट अशोक, जब उन्होंने बैटल ऑफ कलिंगा लड़ा तो उसके बाद इतने दुखी हो गए कि इतने लोगों को मारा कि उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया और जाकर के माफी मांगी और बोला आज के बाद किसी को मरने नहीं देंगे। यह फर्क था मुगल और मौर्य सम्राट में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। समस्या वहीं से आती है। एक ने किलिंग को सेलिब्रेट किया, एक ने किलिंग से एब्स्टिनेट किया। ये जब जब ऐसा होगा, देवराज इंद्र भी भटक सकते हैं। तो मेरी और आपकी क्या मिसाल है भैया?